आपने सोनिया गांधी पर ममता बनर्जी पर क्या क्या बयान दिया, खुद प्रधानमंत्री होकर रानी बैठकोगी क्या है, उन लोगों को तो खुद शर्म नहीं है। ये निर्लज लोग हैं। नीतीश जी अभी देखिए जनगण मन पर वो कुछ से कुछ करने लगते हैं, महिलाओं को पकड़ने लगते हैं, वो सब क्या कीजिएगा आप उसको। वो उसके बाद भी लोग उनको शिखर नेतृत्व दिए हुआ है, तो जो नहीं जो उसका जहन दूसरे तरह का हो जाए और उसको भी धो रही है, क्योंकि बीजेपी को कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये सत्ता में रहने और बने रहने के लिए कोई भी जुल्म करने को तैयार है। जो बोलोगे वही पाओगे, तेरा किया तेरे आगे आएगा, वही हो रहा। आप दूसरों का मजाक उड़ा रहे थे। सोनिया जी के बारे में कैसी कैसी अभद्र टिप्पणी किया आपने। टाइम फिर से ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये एनडीए अलायंस के कुछ लोग सड़कों पे उतरे थे, 1 घंटा में वो हवा निकल गई। अभी आप देखिए ना बचौल जी का आसिफ अहमद, यहाँ जो अभी ये क्या नाम है चौपाल जो लगा, तो उस चौपाल में जो स्पॉन्सर है वो सबका फोटो लगता है। अब बचौल जी को आसिफ का फोटो देख के ही तकलीफ होने लगी। दिन में देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जो भी ओछी हरकत किया वो कोई जिम्मेदार लोग नहीं है उस मंच पर। उस वक्त कोई आकर के कोई ओछी हरकत किया वो नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री है। इसमें कांग्रेस आरजेडी कुछ नहीं। हमारा गर्व का विषय ये होता है जब हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो आपके यहाँ का प्रधान कौन है, तो बोलना ही पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, इससे कहीं इनकार नहीं है। सत्ता पक्ष जब आदमी पकड़ा गया, माफी मांग लिया गया, तो उसके पास तो कोई इशू नहीं, कोई विजन नहीं। अभी पूरे भारत में एक ही नारा चल रहा है, वोट छोड़ गद्दी छोड़। तो उसको छुपाने के लिए इन्होंने बिहार में एक ये किया कि भाई हम हमारी माँ की देखी की गई इसलिए हम ऐसा करते हैं। भाई कानून है उसके लिए, माँ की देखी हुई है, कुछ हुई है, उसके लिए व्यवस्था है। सड़कों पे उतर के आम राहगीरों को परेशान नहीं करना। जनता ने नकार दिया है इसको। 10 बजते बजते दिनचर्या का सारा काम लोग अपने अपने हिसाब से करते रहे। तमाम दफ्तरें खुले रहे, तमाम होटलें खुली रही, तमाम वाहन यातायात खुला रहा। टाइम फिर से ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये एनडीए अलायंस के कुछ लोग सड़कों पे उतरे थे, 1 घंटा में वो हवा निकल गई। तो क्या लगा ये बिहार बंद करने का जो ऐलान था, ये कहीं ना कहीं गलत था? गलत है ही ना। आपको तो कह रहे हैं, जब कोई कल्प्रिट सीना ताने मैं चोर हूं, मैं डकैत हूं, मैंने गाली दिया है, मैं मानता हूं, मैं करूंगा, वो तो पकड़ा गया, सेम टाइम पकड़ा गया, सेम टाइम उसको कस्टडी में लिया गया और जांच में वो भाजपा का एजेंट ही निकला। उसके गला पर भाजपा का पट्टा उठा भी बाद में कांग्रेस के मंच पर चढ़ गया। अब वो तो वो समझे। अभी आप देखिए ना बचौल जी का आसिफ अहमद, यहाँ जो अभी ये क्या नाम है चौपाल जो लगा, तो उस चौपाल में जो स्पॉन्सर है वो सबका फोटो लगा। अब बचौल जी को आसिफ का फोटो देख के ही तकलीफ होने लगा। तो वो तो उन्होंने तो ये भी कहा है कि वो आसिफ अहमद जो है वो जानबूझकर उस तरीके का माहौल पैदा किया और इस वजह से जो है ऐसा किया गया, एफआईआर भी उन पे किया गया है। अरे भैया ये मेरा कहना, कोई आदमी मौजूद नहीं है तो जांच का विषय है। उसके बारे में इतना तिल का तार बनाने का मतलब क्या है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है ना खाई पाटने वाली सियासत है। आसिफ अहमद को काहे टारगेट किया गया? अभी मधुबनी में यहाँ पर चौपाल लगा निगम में, वहां पर काहे हंगामा हुआ? वहां तो ना आसिफ है ना बचौल है, तो काहे हंगामा हुआ? यहाँ भी तो हंगामा हुआ। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा में गाली दिया गया तो राहुल गांधी को सामने आके माफी मांगना चाहिए। अरे सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का वो कार्यकर्ता रहे तब ना, वो तो भाजपा का कार्यकर्ता है। वो तो चोला पहन के आ गया था, वो तो कांग्रेस का चोला, वो तो भाजपा का कार्यकर्ता है। अब पकड़ा भी गया, उसको सजा भी हो गई, तो माफी तो वो मांगेगा ना जो किया। माने पर्टिकुलर जो देश में आपने सोनिया गांधी पर ममता बनर्जी पर क्या क्या बयान दिया, खुद प्रधानमंत्री होकर रानी बैठकोगी क्या है, उन लोगों को तो खुद शर्म नहीं है। ये निर्लज लोग हैं, इनके बारे में क्या कहिएगा आप? इनका तो यही काम ही है ना, सिविलाइज तो ही नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी ही सिविलाइज्ड है, वो सबका सम्मान करती है। राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है, इनके पास तो मुद्दा ही नहीं है। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। नीतीश जी अभी देखिए जनगण मन पर वो कुछ से कुछ करने लगते हैं, महिलाओं को पकड़ने लगते हैं, वो सब क्या कीजिएगा आप उसको। वो उसके बाद भी लोग उनको शिखर नेतृत्व दिए हुआ है, तो जो नहीं जो उसका जहन दूसरे तरह का हो जाए और उसको भी धो रही है, क्योंकि बीजेपी को कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये सत्ता में रहने और बने रहने के लिए
कोई भी जुल्म करने को तैयार है। जयसवाल रो रहे थे, नरेंद्र मोदी देखा जाए तो उनका एकदम आंसू आ रहा है, रोते हुए पूरा इमोशनल वीडियो उनका आ रहा है। नहीं देखिए, एक तो कोई समर्थन नहीं किया उस लड़के का, कोई इसके लिए पार्टी नहीं बना। देश के प्रधानमंत्री को गाली देना कहीं से उचित है ही नहीं ना। लेकिन जो बोलोगे वही पाओगे, तेरा किया तेरे आगे आएगा, वही हो रहा। आप दूसरों का मजाक उड़ा रहे थे, सोनिया जी के बारे में कैसी कैसी अभद्र टिप्पणी किया आपने। वो तो एक साधारण लड़का बोला है, उसको आप मुद्दा बनाए। आप खुद बोले कई कई बातें ऐसी ऐसी बोले जो हमको बयान करने में खराब लगता है। वो त्यागी महिला है, बलिदानी महिला है सोनिया गांधी। ये उसने देश के तमाम नॉर्म्स को फॉलो किया है। भारत की जो एक सभ्य नारी का रोल है वो उन्होंने किया है देश में। तो उनके साथ क्या क्या लोगों ने किया, कभी कांग्रेसी ने इस तरह से बात नहीं किया। खैर बहरहाल इस बंदी से आम जनता को तकलीफें हुई है, क्योंकि लोग जान रहे हैं इनके पास कोई मुद्दा नहीं है।